मोदी हुकूमत का नया हमला, वक्फ जायदादें निशाने पर आ गई। बीजेपी सरकार ने मुस्लिम वक्फ अमलाक पर कब्जे के लिए मुतनाज़ कानून मुतारिफ करा दिया। भारत में 8,72,000 से जायद वक्फ जायदादें मौजूद हैं, जिनकी मजमूई मालियत तकरीबन 14 अरब डॉलर है। ये कानून लाखों वक्फ जायदादों बशमूल मसाजिद, कब्रिस्तानों और यतीम खानों को हुकूमती कंट्रोल में लेने का एक घिनौना मंसूबा है। भारतीय हुकूमत का वक्फ कानून नाफिज करना आइन के आर्टिकल 25, 26 और 14 की खिलाफ वर्जी होगी। नाक़दीन का कहना है कि ये इकदाम बराह रास्त मुसलमानों के मजहबी और सकाफती विरसे पर हमला है। मोदी हुकूमत का नया हमला सामने आ गया है। वक्फ जायदादें निशाने पर आ गई। बीजेपी सरकार ने मुस्लिम वक्फ अमलाक पर कब्जे के लिए मुतनाज़ कानून मुतारिफ करवा दिया। भारत में 8,72,000 से जायद वक्फ जायदादें मौजूद हैं, जिनकी मजमूई मालियत तकरीबन 14 अरब डॉलर है। ये कानून लाखों वक्फ जायदादों बशमूल मसाजिद, कब्रिस्तानों और यतीम खानों को हुकूमती कंट्रोल में लेने का एक घिनौना मंसूबा है। भारतीय हुकूमत का वक्फ कानून नाफिज करना आइन के आर्टिकल 25, 26 और 14 की खिलाफ वर्जी। नाक़दीन का कहना है कि ये इकदाम बराह रास्त मुसलमानों के मजहबी और सकाफती विरसे पर हमला है। खित्ते में जंग की आग भड़काकर मोदी सरकार जंगी मईशत को फरोख देने में मसरूफ। मोदी सरकार रूस को ममनुआ टेक्नोलॉजी और असलहा सप्लाई करती रही। न्यूयॉर्क टाइम्स की तहलका खेज रिपोर्ट में इंकशाफात सामने आ गए। इंकशाफात में कहा गया है कि बरतानवी एरोस्पेस कंपनी HR स्मिथ ग्रुप की टेक टेस्ट कंपनी ने भारत को $2 मिलियन की हसास टेक्नोलॉजी फरोख्त की, जो रूस को मुंतकिल की गई। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने 13 बार ममनुआ टेक्नोलॉजी और पुर्जे रूसी असलहा एजेंसी रोसोब्रोन एक्सपोर्ट को फरोख्त किए। अमरीकी और बरतानवी पाबंदियों की जद में आने वाली रोसोब्रोन एक्सपोर्ट ने $14 मिलियन अदा किए। खित्ते में जंग की आग भड़काकर मोदी सरकार जंगी मईशत को फरोग देने में मसरूफ। मोदी सरकार रूस को ममनुआ टेक्नोलॉजी और असलहा सप्लाई करती रही। न्यूयॉर्क टाइम्स की तहलका खेज रिपोर्ट में इंकशाफात सामने आए। कहा गया कि बरतानवी एरोस्पेस कंपनी HR स्मिथ ग्रुप की टेक टेस्ट कंपनी ने भारत को $2 मिलियन की हसास टेक्नोलॉजी फरोख्त की, जो रूस को मुंतकिल की गई। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने 13 बार ममनुआ टेक्नोलॉजी और पुर्जे रूसी असलहा एजेंसी रोसोब्रोन एक्सपोर्ट को फरोख्त किए। SIFC की मुआवनत से ज़रई बरामदात में तेजी, आलमी मंडियों तक रसाई आसान होने लगी। पाकिस्तान के तिल की चीन को बरामदात में 179% इजाफा। 2025 के पहले 2 माह में 22,740 मैट्रिक टन तिल चीन को बरामद किए गए। पाकिस्तानी तिल की बरामदात में इस नुमाया इजाफे से ज़रई शोबे को फ़रोग और मईशत को इस्तेहकाम मिलेगा। बढ़ती हुई बरामदात ज़रई पैदावार में बेहतरी, जदीद काश्तकारी तरीकों और तिजारती आसानियों का नतीजा है। अपडेट करें इस खबर के हवाले से तो SIFC की मुआवनत से ज़रई बरामदात में तेज़ी, आलमी मंडियों तक रसाई आसान होने लगी। पाकिस्तान के तिल की चीन को बरामदात में 179% इजाफा। 2025 के पहले 2 माह में 22,740 मैट्रिक टन तिल चीन को बरामद किए गए। पाकिस्तानी तिल की बरामदात में इस नुमाया इजाफे से ज़रई शोबे को फ़रोग और मईशत को इस्तेहकाम मिलेगा। बढ़ती हुई बरामदात ज़रई पैदावार में बेहतरी, जदीद काश्तकारी तरीकों और तिजारती आसानियों का नतीजा है। डेरा इस्माइल खान में अवाम ने पाक फ़ौज के संग ईद उल फितर की खुशियाँ जोशो खरोश से मनाई। पाक फ़ौज के मकामी कमांडर्स और जवानों ने ईद के मौके पर रमिक, कड़ी शमोज़ई और खोई बहारा में मकामी लोगों में मिठाई और बच्चों में खिलौने और ईदी तकसीम की। अवाम ने कौमी परचम थाम कर पाक फ़ौज और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। मकामी लोगों ने कहा कि वो अमन के लिए पाक फ़ौज के किरदार से मुतमईन हैं। अवाम ने कौमी परचम थाम कर पाक फ़ौज और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। मकामी लोगों ने कहा कि वो अमन के लिए पाक फ़ौज के किरदार से मुतमईन है। डेरा इस्माइल खान में अवाम ने पाक फ़ौज के संग ईद उल फितर की खुशियाँ जोशो खरोश से मनाई। पाक फ़ौज के मकामी कमांडर्स और जवानों ने ईद के मौके पर रमिक, कड़ी शमोज़ई और खोई बहारा में मकामी लोगों में मिठाई और बच्चों में खिलौने और ईदी तकसीम की। और अमरीकी सदर ट्रंप के दस्तराज एलन मस्क हुकूमती जिम्मेदारी से दस्तबरदार हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट
एफिशिएंसी की सरबराही से इस्तीफा दे दिया। एलन मस्क दोबारा अपने कारोबार पर तवज्जो देना चाहते हैं। उन्होंने डॉज की सरबराही से इस्तीफा डोनाल्ड ट्रंप की मुशावरत से दिया है। एलन मस्क जारहाना हिकमत अमली और सरकारी नौकरियों के खात्मे के बायस मुतनाज़ शख्सियत बन चुके हैं। अवामी तनकीद के बायस टेस्ला के शेयर्स में काफ़ी गिरावट देखी जा रही है। अमरीकी सदर ट्रंप के दस्तराज एलन मस्क हुकूमती जिम्मेदारी से दस्तबरदार हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी की सरबराही से इस्तीफा दे दिया। एलन मस्क दोबारा अपने कारोबार पर तवज्जो देना चाहते हैं। उन्होंने डॉज की सरबराही से इस्तीफा डोनाल्ड ट्रंप की मुशावरत से दिया है। एलन मस्क जारहाना हिकमत अमली और सरकारी नौकरियों के खात्मे के बायस मुतनाज़ शख्सियत बन चुके हैं। अवामी तनकीद के बायस टेस्ला के शेयर्स में काफ़ी गिरावट देखी जा रही है।